चोटें अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आप? देखिए, ये हाथ फ्रैक्चर है जी। यहाँ, जी सीने पर चाकू से वार है जी और सर पर यहाँ जी अंदरूनी चोट है, जो कि बोलते बोलते बेहोशी के हालत में हम चले जा रहे हैं। लेकिन हमें डर है, अभी डर कि है। हमारे बच्चे मार दिए जाएंगे। और मुझे पुलिस प्रशासन, वाराणसी पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से कल बयान आया जी। है और जिस तरीके से उनकी कार्रवाई थी, जी हमलावर हमको आया है मारने जी। और उसका एप्लीकेशन पहले लेकर के मुकदमा लिख रहे हैं, बाद में हमारा लिख रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं चारों तरफ समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं, पीडीए के जितने लोग हैं जो कि पीडीए पे बात करते हैं, सभी लोग सैनिक वाले जितने, बिल्कुल आम अन्य पार्टी जनमान, बिल्कुल सोचिए कांग्रेस के भी हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं, छात्र सभी संघ के पार्टी। पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे साहब है, प्रदीप भैया, हमारे जो है शुक्ला जी, ये संपूर्णानंद के ठोस छात्र संघों के सोचिए नेता। अगर पर्सनल होता है तो ये लोग क्यों आते हैं? अगर बात कर लिया जाए देश हित की, ये बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अगर बात करें छोटे छोटे लोगों की बात करते हैं, इनका कसूर बस यही रहा। मिश्रा जी के साथ बनारस के आम जनमानस खड़ी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये बनारस के हर मुद्दों को उठाते हैं, रखते हैं और सही बात को रखते हैं, इसलिए उन लोगों को भा नहीं रहा है। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से भ्रष्टाचार है चल रहा है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं इतने फाइल लेकर के। इसी के चक्कर में हम लोग कल प्रयागराज में थे, आ नहीं पाए मिश्रा जी से मिलने। तो इसको ध्यान भटकाने के लिए सारा चीज हो रहा है कि मिश्रा जी जिससे मुख्य नेता रहेंगे, बोलेंगे तो ये चीजें होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इन पर हमला हुई है और कोई इसका कारण नहीं है। बिल्कुल करनी सेना या करनी देवी या किसी भी देवी देवता, किसी धर्म से किसी को कोई परहेज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके नाम पर जो कुछ लोग तथाकथित भ्रष्टाचारी और जो दारू पी करके, गांजा पी करके देवी देवता का नाम लेते हैं और उस पर लोगों पर हमला करते हैं, यह गलत है। तो बनारस के आम जनमानस जिनके साथ है मिश्रा जी के साथ, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जाकर के बनारस की जनता जब आंदोलित होगी तब इनको समझ में आएगा, पूर्वांचल जल उठेगा, इनको नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से देख रहे हैं लथपथ है, खून से लथपथ है बनारस वाले। और हम देखिए आपके माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से अपनी कुछ मांगना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएं। हम जिला प्रशासन तो अपना जो हमलावरों को बचा रहा है, वो लड़का भाजपा का पदाधिकारी है और करनी सेना के साथ का। अच्छा। और जिला प्रशासन जब उसी को बचा रही है, हमारे ऊपर मुकदमा कर रही है, हमारे समाजवादियों के ऊपर मुकदमा कर रही है और जेल भेज रही है, हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो बयान दे रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के साथी लोग, बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर भी मुकदमा करेंगे सब जी। तो मैं उच्चतम न्यायालय महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रकरण में जी सिर्फ इतना संज्ञान ले ले जी कि हमें भले मार दे, लेकिन हमारी 2 छोटी बेटियां हैं, हमारी पत्नी है, उसकी जान की सुरक्षा मानव अधिकार के तहत, मानवीय आधार के तहत उनके जान की रक्षा होनी चाहिए। आज मैं अस्पताल में हूँ। सोचिए एक बाप अपने बेटी के लिए, एक बाप अपने परिवार के लिए कितना कष्ट में है आज। अगर देखा जाए तो ये समाज है, समाज यही कहता है कि नहीं, जो हमारी रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। क्या वाकई ये समाज बनारस वाले मिश्रा की रक्षा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जिस तरह से लोग कहते हैं कि संविधान से पूरा भारत चलता है, क्या संविधान बनारस वाले मिश्रा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जिस तरह से आए दिन ताबड़तोड़ हमला होता है और बनारस वाले मिश्रा आज दहशत में, इमरजेंसी वार्ड में है, खून से लथपथ है और इस तरह से बयान दे रहे हैं। सोचिए अखिलेश यादव से अगर बात कर लिया जाए तो आपकी बात हुई कि नहीं? अखिलेश यादव के आप नेता हैं, अखिलेश यादव जी ने आपके बारे में क्या कहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया, उन्होंने ट्वीट किया, तमाम पूरे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश लगायत अन्य राज्यों के लोगों का फोन आया। आज हमारे नेता विपक्ष श्री लाल बिहारी यादव जी आए थे, तमाम हमारे सांसद जी का फोन आया था, रामजी लाल सुमन जी का भी फोन आया था। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा अपराध यही है कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा अपराध ये हो गया कि हम इस देश में दलित के ऊपर हो रहे हमले का विरोध कर दिया। जी जी जी। हमारा अपराध ये है कि हम सामंतवाद के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंक दिए। ये हमले से देश नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है। पुलिस हमारे साथ नहीं है, पत्रकार। अच्छा अच्छा। अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर ये जो हमले हो रहे हैं ये
अपराधियों को पुलिस सह दी है, तभी वो हमारे घर तक आए। अभी अस्पताल में आपको क्या महसूस हो रहा है? हम कि आप यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या फिर अभी भी डर है? यहाँ तो हमारे समाजवादी साथी, जब पुलिस हमारे खिलाफ काम कर रही है, मुकदमा कर रही है, जेल भेज रही है, घर पे भी हमारे सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे दहशत में जी, तो एक एक चट्टान की तरह हमारा एक एक समाजवादी सिपाही, सैनिक प्रकोष्ठ के लोग जी, खुद आज पुलिस बन करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे घरों पर भी समाजवादी साथियों का निगरानी है, लेकिन पुलिस असफल हो गया। मोहित अग्रवाल जी पूरी तरीके से असफल कमिश्नर हैं। आपको लगता है कि नहीं अब मुझे मेरा समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी सिपाही आपकी रक्षा कर पाएंगे? हाँ, मैं पहले से सूचना दिया था। अच्छा अच्छा। उस लोग वो जो हमलावर हैं वो पोस्ट लगाए हैं जी, इतना एविडेंस है, फोन कॉल डिटेल है, फिर भी हमको मुकदमा कर रहे हैं, हमको भेज रहे हैं। सोचिए तो मैं बनारस के आपके साथ पूरे समाजवादी खड़ी है और समाजवादी सिपाही के साथ साथ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ जी, पूरी वाराणसी टीम जी, उत्तर प्रदेश की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जी जी। आपका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। जैसे कानून से इनका अगर देखा जाए, बात कर लिया जाए सिपाही जी, तो कानून से भरोसा ही उठ गया, सिपाहियों से भरोसा उठ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस से भरोसा, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा कुकर्म किया जा रहा है जी, ऐसी कृत्य किया जा रहा है, कानून अपनी भरोसा अपने आप तोड़ रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, कानून आज सरकार के सर पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है जो संविधान को बदल नहीं सकते। हम संविधान के साथ हैं, हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जगह पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमको परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते। सोचिए सोचिए, अब इनके लोग जौनपुर से आए हैं हम। अच्छा अच्छा। हमारे मिश्रा जी अभी हमारे समाजवादी कुटिया का 5वां स्थापना दिवस था, गए थे जी। हम लोगों का इनसे दिली लगाव है, इनके लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पूरा जौनपुर की टीम लेके पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश की टीम आज हमारे मिश्रा जी के साथ खड़ी है। मिश्रा जी के लिए पूरे एक एक सिपाही पूरे यूपी तक के खड़े हैं। सब लोग हम लोग मिश्रा जी के साथ खड़े हैं, एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सामाजिक कार्यकर्ता मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है कि मिश्रा जी का जिस तरह से कानून व्यवस्था से अगर देखा जाए तो विश्वास उठ गया है, तो आप लोग क्या रक्षा दे पाएंगे मिश्रा हम जी लोग को? संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं। नहीं तो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक इशारा हो जाए, पता नहीं चलेगा कौन सेना कहाँ चली जाएगी। अच्छा। हाँ, ये आप जान लीजिए, हम लोग कानून को मानने वाले, मिश्रा जी कानून को मानने वाले लोग हैं। भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान में आस्था रखते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ ब्राह्मण करते हैं जी, हिंदू रीति के रिवाज से जी। तो हमारे ब्राह्मण पुरोहित जो हरीश मिश्रा जी हैं, कल उन्होंने शुरुआत कर दिया है। ये शुरुआत हमारे ब्राह्मण ने कर दिया, अब ये ईंट से ईंट बजना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आराम से अस्पताल में क्या कहेंगे आप? महिला हैं, हमारे भाई पे जो हमला हुआ है जी, हम बहुत दुखी हैं और शासन से मांग करते हैं कि हमारे भाई के ऊपर 8 लोगों ने हमला किया है और हमारा भाई इतना हिम्मती है कि उस 8 लोगों से झेलते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया है। उसके बाद भी आज शासन उन 6 लोगों को नहीं पकड़ पा रही है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अच्छा। जनता में ये संदेश जा रहा है, जनता कह रही है कि जहाँ 8 लोग मिलकर मार रहे थे एक आदमी को, उसमें से 2 लोग पकड़ लिए गए और फिर भी 6 लोग नहीं पकड़ रहे। इसका मतलब ये सीधे सीधे ये उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का किया हुआ आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम है। अच्छा, सोचिए अब इनके तमाम अगर देखा जाए तो चाहने वाले लोग हैं, अगर तमाम अगर बात करिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड में है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो कार्रवाई हुई है, मैं आप वकील साहब हैं, इनके वकील हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार है जी। जो कार्रवाई हुई एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपने हमलावरों के एप्लीकेशन ले लिया और बड़ी तत्परता से उनका मेडिकल कराया। अब मिश्रा जी का FIR बाद में हो रहा है। अच्छा। मार खाने वाले का बाद में, मारने वाले का पहले हो रहा है। और जो करनी सेना का आदमी वो कह रहा है हम करनी को मानते हैं, एक तरह के बयान देता है और हमारा अधिकारी दूसरा बयान देता है। कहीं ना कहीं जो भी बात आ रही है कि इनको मेडिकल या अस्पताल से उठा के जेल में डालने की तैयारी चल रही है। अच्छा। और इनके ऊपर गंभीर धारा लगाने की तैयारी चल रही है। इसलिए मेडिकल हम लोगों तो ये भी है कि मेडिकल यहाँ पे जो मेडिकल हुआ है उसमें वो बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि इनको ज्यादा जख्म लगा, ज्यादा चोट लगा कि धाराएं ज्यादा बने और मिश्रा जी को जेल भेजा जा सके। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो लोगों ने गोडसे को मारा है, जो लोग गांधी को जिन गोडसों ने गांधी को मारा है, वो आज फिर गोडसे बन करके उभरे हुए हैं, मिश्रा जी को मारना चाहते हैं। उनके लिए एक मैसेज ये है कि ये बनारस है, बनारस में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर बिरादरी का आदमी मिश्रा जी के साथ है, क्योंकि मिश्रा जी प्रखर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले, लोकतंत्र के ऊपर काम करते हैं।
लेकिन जो ये बढ़ावा दे रही है प्रशासन, ये पूरा बनारस अराजक हो जाएगा अगर ऐसे ही प्रशासन बढ़ावा देगी। प्रशासन को संज्ञान में लेकर के जितने भी दोषी हैं तुरंत जेल भेजना चाहिए उनको। वकील साहब अगर बात कर लिया जाए, वकील साहब बात कर लिया जाए तो जिस तरह से मिश्रा जी पे हमला करते हैं, क्या क्या अगर देखा जाए तो धाराएं होनी चाहिए, इनको कैसे जेल तक पहुंचाना? मिश्रा जी पे जैसे कि इनका पूरा हत्या करने की साजिश थी, तमंचा आपने सीसीटीवी कैमरे में देखा, चाकू देखा, ये तमाम चीजें थी, लेकिन मिश्रा जी की जान बचाने के लिए उस वहाँ के निवासियों ने जिस तरह से उन लोगों को मारा, हमलावरों को, उनको भी चोट आई, क्योंकि भीड़ ने मारा, जान बचाना था, मिश्रा जी को चोट आई। लेकिन प्रशासन ने किया क्या कि जिनको चोट आई उनका जल्दी मेडिकल करा रहे हैं, उनके मेडिकल में बड़ी तत्परता पड़ा, वो देख रहे हैं कि इन पर कहाँ सर पे चोट लगी, क्योंकि सर की धारा। बनारस वाले मिश्रा जी का मेडिकल आया कि नहीं? बनारस वाले मिश्रा जी का भी मेडिकल आया हुआ है, लेकिन जो मेडिकल आना चाहिए था वही वो मेडिकल नहीं आया। अच्छा, अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, कल सीपी साहब से भी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी को अंदरूनी चोट बहुत लगी है, सर पे भी अंदरूनी चोट लगी है, पीठ पे भी लगी है, सीने में भी लगी है अंदरूनी चोट, जिससे वो बेहोश हो जा रहे हैं। तो इस सब चीजों को भी देखना चाहिए। मतलब मेडिकल आएगा तो कुल आगे